हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश जैन और आज मैं आप सबके सामने अपनी स्पाइन की सर्जरी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो कि डॉक्टर पवन जैन सर के द्वारा बॉम्बे हॉस्पिटल जयपुर में हुई थी। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपनी पेन की जर्नी से कि कब से मेरे को दर्द महसूस होना स्टार्ट हुआ था और कब से मुझे फील होना स्टार्ट हुआ था कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो बात है 6 महीने पहले की, जब मेरे को बैक में माइल्ड पेन होता था एंड आई वुड से कि मैंने थोड़ा सा उसको है ना इग्नोर करा था पेन को, और आई वॉज फीलिंग जैसे कि नॉर्मली होता है अपन के साथ कि जो पेन है कुछ झटके की वजह से या फिर किसी और के रीज़न की वजह से हुआ था। आई डिड नॉट थिंक कि इतना बड़ा कंसर्न है, लेकिन दो तीन महीने लोकल ट्रीटमेंट लेने के बाद आई रियलाइज कि पेन इज़ गेटिंग मोर सीवियर एंड सीवियर। और दिसंबर 2024 में वो पेन इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे को डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रहा था मैं। तो आई केम टू जयपुर, डॉक्टर पवन सर को मैंने कंसल्ट करा एंड ही सजेस्टेड मी सम टेस्ट, जहाँ पे उन्होंने मुझे टेस्ट बताए और टेस्ट के बाद उन्होंने मेरे को सर्जरी रिकमेंड करी। एंड बीइंग एट माई एज आई वॉज रियली हेजिटेंट फॉर द सर्जरी, जो कि सर ने मुझे उस समय भी कंफर्टेबल करा था, बट येस आई वॉज रियली हेजिटेंट फॉर द सर्जरी एंड आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर सर्जरी बैक देन। एंड आई वेंट टू दिल्ली फॉर सम वेरी फेमस हॉस्पिटल्स, जहाँ पे मेरे को नर्व ब्लॉक ट्रीटमेंट का सजेस्ट करा गया और मुझे बोला गया कि ये नर्व ब्लॉक ट्रीटमेंट आपके स्पाइन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इनफैक्ट एक नहीं दो 20 दिन के ड्यूरेशन में आई हैड 2 नर्व ब्लॉक ट्रीटमेंट्स, जिन्होंने कुछ नहीं करा, बस ये दे एक्टेड एज अ पेन किलर फॉर मी, जो कि 20 दिन के लिए मेरे को बस उन्होंने पेन किल करा। एंड जस्ट आफ्टर द सेकेंड नर्व ब्लॉक ट्रीटमेंट मेरे को वो दर्द दोबारा स्टार्ट होने लगा। राइट लेग में मेरे को पेन आने लगा बहुत ज़ोर से और मैं वॉक नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट मैं लेट भी रहा हूँ तो भी मेरे को ज़ोर आने लगा और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मेरे को लेटते हुए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी। उसके बाद मैं दोबारा सर के पास आया और हमने सर्जरी प्लान करी, और फिर जब सर्जरी प्लान करी तो हम जयपुर आए और सर ने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया सर्जरी के बारे में, उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। और फिर हमें ये भी रियलाइज़ हुआ कि सर्जरी लेट करने से हम कुछ नहीं, हम फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को और बढ़ावा दे रहे हैं कि आओ हमारे पास आओ, क्योंकि इस चीज़ का ट्रीटमेंट द सूनर इट टेक्स प्लेस द बेटर इट इज़ फॉर अस। सो ये चीज़ सर ने हमको समझाई बहुत अच्छे से एंड इनफैक्ट हमारे सारे डाउट्स को सर ने बहुत अच्छे से क्लियर करा। एंड उन्होंने जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा, मेरी मेन कंसर्न थी मेरी एज, मेरी सर्जरी को लेके, तो सर ने अपने एक रीसेंट पेशेंट से भी हमारी बात करवाई जो कि मेरे से भी छोटे थे एज में, एंड ही हैड गॉन थ्रू द सेम ट्रीटमेंट। तो उनसे बात करके भी हमें काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हुआ। सो वी वेंट फॉर द सर्जरी विद डॉक्टर पवन सर, और नाउ हेयर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। एंड 24 घंटे से कम समय में आई वॉज एबल टू वॉक अगेन। मैं वॉक करने लगा 5 बजे, मेरे को याद है मैं सर्जरी से बाहर निकला था और अगले दिन सुबह 10 बजे तो मैं वॉक करने लगा था। तो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस विद डॉक्टर पवन सर एंड आई वुड हाईली रिकमेंड हिम। आप उनसे मिलें और इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एनी स्पाइन प्रॉब्लम और एनी न्यूरो प्रॉब्लम, प्लीज़ कॉन्टैक्ट पवन सर, क्योंकि not only he's passionate और क्या कहते हैं knowledgeable towards his work, he is also compassionate about it। और क्या कहते हैं जो भी डाउट्स आते हैं he never gets frustrated on you, क्योंकि पेशेंट्स के होते हैं कि बहुत से ऐसे डाउट्स हो सकते हैं जो कि डॉक्टर्स को कभी कभी परेशान कर देते हैं, बट he takes them वेरी लाइटली और बहुत अच्छे से वो हमें एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू। यश, तुम्हारी कल ही सर्जरी हुई थी ना? यस सर। और अभी तुम यू आर एबल टू वॉक? हाँ, यस सर। एक बार चल के दिखाओगे? श्योर सर, प्लीज़। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैं वॉक कर पा रहा हूँ। अभी कोई दर्द नहीं है ना पैर में? नो सर। वो जो सूनापन था तुमको, डमनेस थी, वो भी अभी कम है? नो सर, नथिंग। ठीक है। आप मम्मी हैं इनके? जी सर। आपके बहुत डाउट्स थे और आप तो ऑलमोस्ट रो ही रहे थे कि अभी इतनी सी उम्र में इसका ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ जी सर। अभी ठीक है? अब अच्छा लग रहा है। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।